अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज हम फिर से आप लोगों को विज़िट करवाने वाले हैं साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना और हज हाउस की। तो ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ये है साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना, जो 2.5-3 साल से बंद पड़ा हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन अभी फिर से मुसाफिरों के ठहरने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो हम आप लोगों को विज़िट करवाएंगे, अंदर से पूरा टूर करवाएंगे इस मुसाफिर खाने का। लेकिन यहाँ पर ठहरने के लिए किस एड्रेस पर आपको पहुँचना है वो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर आने के लिए ये जो हज हाउस है साबू सिद्दीकी, ये CST स्टेशन से बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जब आप लोग CST स्टेशन से मस्जिद स्टेशन पर आ जाएंगे लोकल ट्रेन से, तो आपको वॉक करके ही आ जाना है, क्योंकि स्टेशन से, लोकल ट्रेन के स्टेशन से ये साबू सिद्दीकी हज हाउस है, ये काफ़ी नज़दीक है। तो आप वॉक करके आ सकते हैं। ऑटो वाला पैसे ज़्यादा लेगा, आपको घुमा फिरा कर लेकर आएगा, तो कई सारा चार्ज ले लेगा। तो इतना ज़्यादा दूर है नहीं जितना बताया जाएगा आपको, और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को वॉक करके ही आ जाना है। तो वॉक करके आने के लिए आपको मोहम्मद अली रोड नज़दीक है साबू सिद्दीकी हज हाउस से, और क्रॉफोर्ड मार्केट के पास है, और मनीष मार्केट बिल्कुल लगा हुआ है। तो आपको मनीष मार्केट में पहुंच जाना है। और जब आप मनीष मार्केट पहुंच जाएंगे तो आपको ये खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सैयदना अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना ट्रस्ट। तो ये इसका एंट्रेंस है, और यहाँ से रिसेप्शन पर पहुँच जाना है आपको, और आपको वहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना है। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सभी की आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करनी होगी वहाँ पर, और उसके बाद रूम मिल जाते हैं। तो इसमें रूम का जो चार्ज है वो 1200 रुपये है, सेपरेट रूम का। तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं, 10-12 लोग हैं, तो आप 1200 रुपये का एक रूम लेकर सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। इस तरह से भी आप रह सकते हैं, वहाँ पर ठहर सकते हैं उस मुसाफिर खाने में। और अगर आप लोगों को ज़्यादा लोग नहीं हैं आप लोग, और सिर्फ 1-2 लोग हैं आप लोग, तो उस तरह से आप लोगों को अपने रिसेप्शन पर जाकर आधार कार्ड की कॉपी दोनों को जमा कर देनी है, आप लोग जितने भी लोग हैं। और उसके बाद आपको उस हिसाब से पे करना है। तो 100 रुपये के हिसाब से भी आप लोग पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉर्मेट्री रूम भी है, तो आपको उस हिसाब से डॉर्मेट्री रूम भी ले सकते हैं आप लोग। और डॉर्मेट्री हॉल भी है वहाँ पर, शामियाना जिसको कहते हैं, तो वो 150 रुपये का है वहाँ पर। तो जितने भी लोग हैं उस हिसाब से आप एक पर्सन का 150 रुपये, एक पर्सन का 100 रुपये, इस तरह से चार्जेस हैं वहाँ पर। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे और वहाँ जाकर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना ज़रूरी है वहाँ पर। आधार कार्ड की कॉपी जब जमा हो जाती है उसके बाद आप लोगों को एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड को दिखाने के बाद आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। जिस भी फ्लोर पे जाना होगा लिफ्ट मैन आपको बता देगा। तो लिफ्ट जो होती है वो वहाँ पर 24 घंटे चलती है। तो 5 मंजिला बिल्डिंग तक जाने के लिए आपको वॉक करके सीढ़ियों से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे इसमें। और वो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप घूमने के लिए विज़िट करना चाहें तो आप इस तरह से सीढ़ियों और स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ऊपर नीचे जाने आने के लिए आपको लिफ्ट का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप पहुंच जाएंगे साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना हज हाउस के अंदर। और ये जो साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना है इसमें AC रूम भी है और नॉन AC रूम भी है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से देख लेना है कि कौन सा रूम आप लोगों को लेना है, उसी हिसाब से आप लोगों को चार्जेस पे करने हैं। और ये जो मुसाफिर खाना है इसमें अगर आप रूम लेते हैं तो उसमें आपको लेट बाथ रूम के अंदर सेपरेट नहीं मिलता है, आप लोगों को कॉमन ही यूज़ करना होता है। और ये जो डॉर्मेट्री हॉल है उसमें जो मुसाफिर रुकते हैं वो भी कॉमन ही यूज़ करते हैं, उनको भी लेट बाथ उस हॉल के अंदर नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये हॉल होते हैं, उसमें भी गद्दा, तकिया और चटाई और कालीन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। और जो 1200 रुपये का रूम होता है उसमें भी मुसाफिरों को गद्दा, तकिया, कालीन, चटाई और ये बेडशीट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो आप इसलिए आप लोगों को घर से ये गद्दा, तकिया, चटाई, कालीन ये सब कुछ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें मुसाफिर खाने में प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर पलंग अगर लेना चाहें तो 150 रुपये का चार्जेस के बाद आप पलंग ले सकते हैं। तो कोई पेशेंट वगैरह हैं तो वो वहाँ पर रुके हैं तो उनको पलंग की ज़रूरत है तो वो पलंग ले सकते हैं। तो पलंग का चार्ज जो है वो 150 रुपये है। और अगर चटाई वगैरह पे ज़मीन में बिछा कर अगर रुकते हैं तो वो 100 रुपये में है। तो इस तरह से अलग अलग चार्जेस हैं। पलंग का 150 है, चटाई पर लेटना है, सोना है तो वो 100 रुपये का है, और 85 रुपीज़ का भी है शायद कोई डॉर्मेट्री हॉल में। तो इस तरह से कई सारे
सिस्टम है यहाँ पर रुकने के, तो वो अपने हिसाब से आप लोग पता कर लेंगे जब मुसाफिर खाने में जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि मुसाफिर जब यहाँ पर ठहरते हैं तो मस्जिद है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए सेकंड फ्लोर पर। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप लोग कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर। और ये थर्ड फ्लोर पर स्कूल है, मदरसा है, प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, जहाँ पर अरबी, उर्दू और इंग्लिश की बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं। और ये है क्लासरूम, तो ये आप लोग देख लीजिए किस तरह के ये क्लासरूम है। टेबल है यहाँ पर, चेयर हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बच्चों की यूनिफॉर्म भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उसमें चेक की स्कर्ट है, बॉटम में लेगिंग्स एंड ट्राउज़र है बच्चों का, और सर को कवर करने के लिए ये हिजाब है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं सारे के सारे वो भी हिजाब और नकाब में ही आते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर क्लासेस लगी हुई है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इस मुसाफिर खाना की हर दीवार पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयत लिखी हुई है। तो कहीं पर सूरे इखलाक लिखा हुआ है, कहीं पर आयत करीमा लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग आयतों को पढ़िए, दुआ कीजिए अपने लिए और दुआ कीजिए हमारे लिए भी कि सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, पहले पेशेंट थी, अभी सर्वाइवर हूँ। और दुआओं की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए दुआओं की ज़रूरत है। दुआ कीजिए हमारे लिए भी इन आयतों के ज़रिए से कि सब कुछ अच्छा हो, अल्लाह मुझे भी शिफ़ा दें, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों की हेल्प के लिए इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस हमेशा बनाती रहूं। और अभी हम आ चुके हैं 5वें माले पर, 5th फ्लोर पर, 5वीं मंजिल पर। तो ये इस तरह का ये एक बड़ा सा शामियाना है। यहाँ पर भी कई सारे मुसाफिर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर उम्रा पर जाने वाले लोग भी हैं जिनकी फ़्लाइट्स अभी आने बाकी है, या फिर जिनकी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं तो वो सबसे पहले यहीं पर आकर स्टे कर लेते हैं। बाकी उनकी जो ट्रेन वगैरह होती है उससे वापस ही अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मुसाफिर रुके हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो उम्रा से वापस आए हैं, कुछ हैं जो जाने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो व्यापार करने की पर्पज़ से रुके हुए हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंबई दर्शन करने के लिए आए हैं, मुंबई घूमने के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जो यहाँ पर अपना इलाज करने की वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये जो हज हाउस है ये मुंबई का सबसे अच्छा, सबसे सफाई वाला और सबसे सस्ती जगह है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो ज़रूर रुकिए। और खाना खाने के लिए आसपास कई सारे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं बाहर, और मार्केट है, फ्रूट्स वगैरह के मार्केट हैं, और मनीष मार्केट कपड़ों का मार्केट है, और होलसेल के मार्केट काफ़ी सारे हैं। अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको सब कुछ यहाँ पर आसपास मिल जाता है। और इस मुसाफिर खाने का एक हिजाज रेस्टोरेंट भी है। अगर आप लोग नीचे उतरेंगे ग्राउंड फ्लोर पर तो आपको नज़र आएगा सबसे पहले हिजाज रेस्टोरेंट। तो आप वहाँ से भी खाना खा सकते हैं। वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना भी काफ़ी लजीज, लाजवाब, टेस्टी और स्वादिष्ट खाना है। तो आप वहाँ से भी खाना ले सकते हैं। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो बाहर से आप खाना लाकर अपने मुसाफिर खाने के अंदर खा सकते हैं, या फिर वहाँ से भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस होती है, ठीक है। और इस तरह से कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि खाना क्या वहाँ पर फ्री दिया जाता है हज हाउस पे, ये मुसाफिर खाने में। तो यहाँ पर मुसाफिर खाने के अंदर खाना वगैरह फ्री नहीं दिया जाता। खाना वगैरह यहाँ पर बना भी नहीं सकते। अगर कोई पेशेंट रुके हैं तो वो खाना नहीं बना सकते। वो खाना उनको बाहर से लाकर खाना होता है, या फिर वहीं पर जाकर खाना होता है। आप लोगों को खाना बनाने की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, ना ही खाना वहाँ पर फ्री दिया जाता है। और बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे है, जितना जी चाहे जब मर्जी चाहे इस्तेमाल करें आप लोग। क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्रों की नगरी है, तो पानी की कोई प्रॉब्लम है नहीं, लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे लाइट रहती है। अगर चली भी जाती है तो इन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरह से है ये मुसाफिर खाना, ये हज हाउस। अगर आप लोग स्टे करना चाहें, रुकना चाहें, ठहरना चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस मुसाफिर खाने को, साबु सिद्दीकी मुसाफिर खाना। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए लिफ्ट लगे हुए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे जिससे कि हम आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा पाएँ, मुसाफिर खाने का ये विज़िट करवा पाएँ, दिखा पाएँ अंदर से ये मुसाफिर खाना कितना खूबसूरत है। तो ये इस तरह का ये मुसाफिर खाना है।
और यहाँ पर एंट्री करने से पहले, अंदर जाने से पहले ये एक नोटिस को ज़रूर देख लीजिए आप लोग। जो हजरात मुसाफिर खाने में अर्जी तौर पर क़याम पंजीर हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ऊपर जाने की इजाज़त है। बाकी दीगर हजरात को ऊपर जाना व गुस्ल करना सख्त मना है। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस मुसाफिर खाने के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने पे किया है, जिनका आईडी प्रूफ जमा है। बाकी लोग यहाँ मुसाफिर खाने में जाकर टॉयलेट, बाथरूम या फिर आराम नहीं कर सकते, वरना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो अंदर जाने से पहले एक बार इस नोटिस को ध्यान से ज़रूर देखिए। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए, नए नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।